Hello friend, welcome back to F Study channel. Today we will discuss about black fungus. Black fungus है क्या? हमारा देश कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारियों से जूझ ही रहा है कि इसी बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। दरअसल दोस्तों, इस ब्लैक फंगस को लिंक किया जा रहा है कोविड-19 से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और इसका कोविड-19 से लेना देना है या नहीं। यह जो बीमारी है इसका असल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ये फंगल इन्फेक्शन यानी फफूंदिया कवक भी कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो म्यूकोरल फंगल फैमिली से होती है, मतलब फंगस जो म्यूकोरल फैमिली में बिलोंग करती है। देखिए, फंगस तो जनरली रूटीन में कई जगह मिलती है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1,44,000 टाइप की अलग अलग तरह की फंगस मिलती है। ये मिट्टी में मिलती है, जंगल में मिलती है, पानी में मिलती है और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग फ्रूट, उन सब में ये फंगस मिलती है। अब आप देखेंगे कि फंगस अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जैसे कि कुछ फंगस मशरूम मशरूम जिसे हम खाते हैं, ये हमारे फूड चेन का पार्ट है। पर कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और जैसे कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि रिंगवॉर्म, नॉर्मल स्किन डिसीज, ये सब हो जाती हैं। इन्हीं तरह की फंगस में से एक का नाम है म्यूकोरमाइसिटिस। इसकी वजह से होता है कि हमारे शरीर में एक ज़्यादा खतरनाक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बोला जाता है म्यूकोरमाइकोसिस। दरअसल दोस्तों, ये जो बीमारी है इसे हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में लाते हैं। यानी ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आमतौर पर नॉर्मल कंडीशन में लोगों को प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है इन वायरस, बैक्टीरिया और फंगस को, तब ये अटैक करते हैं और लोगों को भी इन्फेक्ट करता है। वैसे तो म्यूकोरमाइकोसिस कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन जो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, सेकंड वन साइनस और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और स्किन को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा ये यंग बच्चों में भी हो जाता है और कई बार ये आपके ब्लड को भी इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन जो आजकल के समय में जो हो रहा है, जो मेनली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो वेरिएंट है म्यूकोरमाइकोसिस का, ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है और ये कई शहरों में फैल चुका है। कई शहरों में तो इसे एपिडेमिक भी घोषित कर दिया गया है, जैसे कि तेलंगाना और राजस्थान में से एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। देखिए, तो अब ये क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये होता किनको है। ये उनको होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। हमने अभी अभी बात की थी कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कैटेगरी में आते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो उन पे अटैक करते हैं। तो हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम किनका वीक है। कोविड-19 पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट, कोविड-19 की ट्रीटमेंट जो करा रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, वो स्टीरॉयड ले रहे हैं या फिर ओवर यूज कर रहे हैं स्टीरॉयड का, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है और इम्यूनो सुप्रेसिव मेडिकेशन से। और इसके बाद दोस्तों, अगर किसी की बॉडी पर जलने के निशान है तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये फंगस आपकी बॉडी के अंदर पहुंचकर इन्फेक्शन कर सकती है। और आपकी बॉडी के अंदर पहुंचने के भी कई जरिए होते हैं। एक तो है हवा के थ्रू। आप जब सांस लेते हैं तो हवा में इस फंगस के छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद होते हैं, और ये जब अंदर जाती है, इसको जो भी टिश्यू मिलता है ये उसके साथ अटैच हो जाते हैं और इस टिश्यू को डाइजेस्ट करने के लिए ये कुछ हार्मफुल जूसेस छोड़ते हैं। वो जूसेस आपके उस टिश्यू को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे और ये फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरा तरीका है खाने के जरिए। खाना खराब हो या डिकेइंग फंगस उस पर लगी हो, जो कि आपके पेट के अंदर जाकर इन्फेक्शन हो सकता है। एक तरीका है वूंड से, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो है हवा के थ्रू। ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर सकती है। नोज और साइनस का जो एरिया है, ये सबसे कॉमन एरिया है जहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। और यहाँ ब्लड फ्लो जब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपकी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाती है ब्लैक कलर की, और जिसी से इसका नाम पड़ा है ब्लैक फंगस। जो सिम्टम्स है ब्लैक डिस्कलरेशन का, इसी कारण इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। इसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे नसल ब्लॉकेज, आपकी नाक बंद हो जाएगी और नाक से खून भी आ सकता है। दूसरा है सिर दर्द,
यानी कि हेडेक होना। उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी आंख के आसपास पहुंच जाएगा और आपकी आंख में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज़ तब होगी अगर ये आपके ब्रेन तक पहुंच जाए। अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंच जाए तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका मोर्टेलिटी रेट भी 90% है इस चीज़ में। लेकिन अच्छी खबर है कि ये डिसीज़ बहुत रेयर है। जो इम्यूनो कॉम्प्राइज लोग यानी कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, उनको भी ये काफ़ी रेयरली होता है। और अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है फंगल इन्फेक्शन के लिए वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। सबसे इफेक्टिव इसी को माना जाता है। दी वायर के अनुसार हमारे देश में इस इंजेक्शन की बहुत कमी है, जिसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे देश में इसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी इसकी डिमांड थी। इसी वजह से कुछ बड़े इंस्टीट्यूट जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया ताकि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका है सर्जरी के द्वारा। जो इन्फेक्टिव टिश्यू होते हैं उसे बॉडी से हटाया जाता है। अक्सर कई पेशेंट का ऐसा होता है कि पूरा का पूरा अपर जॉ को हटाना पड़ जाता है, कभी कभी तो आँख को भी हटाना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर राजीव जयदेवन एक लीडिंग गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट हैं केरला के। इन्होंने एनालिसिस करी 210 पेशेंट पर जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ था। इन्होंने पाया कि सारे पेशेंट में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से 14% स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं किया गया था और 21% को डायबिटीज नहीं थी। इससे पता चलता है कि स्टीरॉयड और डायबिटीज के अलावा और भी पोटेंशियल कॉजेस है जिससे ब्लैक फंगस हो सकता है। तो डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि 3 पोटेंशियल कॉजेस हैं जिनसे ये हो रहा है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। और दूसरा क्या है, जिंक सप्लीमेंट का लिया जाना। फंगी हो जो होती है ये जिंक रिच एनवायरनमेंट में ज़्यादा आसानी से ग्रो कर पाते हैं। और तीसरा एक्सेसिव स्टीम इनहेलेशन, जिससे मॉइस्चर बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो ब्लैक फंगस के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है। तो ब्लैक फंगस तो अपनी जगह हो गई। तो ब्लैक के बाद खबरों में आए वाइट फंगस, येलो फंगस का सुनने को भी मिल रहा है। तो इसका क्या? एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये जो सारे नाम है यहाँ पर, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये बेमतलब की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां बहुत अलग अलग या बहुत अलग अलग किस्म की वजह से हो रही है। ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से होती है और इनके होने के पीछे रीजन काफ़ी सिमिलर है, आपका वीक इम्यून सिस्टम। और ऐसा नहीं होता है कि फंगस अलग अलग तरह की हो रही है। ये जो नाम दिए जा रहे हैं सिम्टम्स के बेस पे दिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सिम्टम के बेस पे नाम दिए जा रहे हैं। अब ये वाइट फंगस क्या है? वाइट फंगस वो है जिसे हम एस्पेरोलोजिसिस कहते हैं। जिन लोगों को वाइट फंगस होती है उनकी जीभ अक्सर वाइट कलर की हो जाती है और ओरल कैविटी और फूड पाइप में वाइट कलर के पैचेस दिखाई पड़ते हैं। वाइट फंगस को एस्परजिलोसिस कहा जाता है और इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है? 20 to 40%। अब हम देखते हैं कि इनको प्रिवेंशन कैसे करना है ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। सबसे पहला तरीका है गुड हाइजीन और सेफ एनवायरनमेंट। इसमें हम कंसीडर करेंगे कि जहाँ पर हमारे पेशेंट हैं उसके आसपास सफाई का ध्यान रखें ताकि किसी तरह की गंदगी का सामना ना करना पड़े। दूसरा है, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो वेंटिलेटर के इक्विपमेंट और ह्यूमिडिफायर दोस्तों, उसके अंदर जो पानी भरा जाता है उसे अच्छे से क्लीन किया जा सके और डिस्टिल वाटर यूज हो। और तीसरा है, जो कोविड पेशेंट है हमारे, उनको हमें मिट्टी से दूर रखना चाहिए ताकि गंदगी वाली जगह से कांटेक्ट ना हो। उसके बाद दोस्तों, हमें स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स जो अननेसेसरी यूज हो रहा है उसको भी हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और हमें बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए। और हम जो मास्क यूज करते हैं उसको भी हमें कंटिन्यूसली रिप्लेस करना चाहिए, या फिर अगर हम कपड़े वाला मास्क यूज कर रहे हैं तो उसे धोकर यूज करना चाहिए ताकि वो हम हमारे सिस्टम में जो अंदर दोस्तों हैं इन्फेक्शन ना पहुंच सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।